देखिए, आज हम राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख घटनाएं या स्वतंत्रता संघर्ष की प्रमुख घटनाएं के बारे में आज पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख घटनाएं 1885 से लेकर 1916 तक पढ़ेंगे। इससे पहले 1916-17 से लेकर 1947 तक एक वीडियो बनाए हैं, उसमें 3 पार्ट में हम लोग पढ़े हैं। यहाँ देखिए 1885 से 1916 तक आज बता रहे हैं। देखिए 1885 में, दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस पार्टी जो वर्तमान में है आईएनसी, कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में हुई थी। और इस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन, वायसराय लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम। कांग्रेस पार्टी का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को कहां हुआ था? बंबई में, ग्वालियर टैंक मैदान में। ये 28 दिसंबर 1885 का अधिवेशन बंबई से पहले पुणे में होने वाला था, लेकिन उसी दौरान पुणे में प्लेग फैला हुआ था, इसलिए पुणे में न करके बंबई में हुआ। ये क्वेश्चन आ सकता है कि मुंबई से पहले कहाँ होने वाला था? तो पुणे में होने वाला था। और इसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। कुछ लोगों ने इसको डफरिन की दिमाग का उपज बताया कांग्रेस पार्टी को। लाला लाजपत राय ने इसे सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत दिया। कांग्रेस की स्थापना को सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत दिया कि जैसे कहीं गैस भरी हो और एक छिद्र के माध्यम से निकाल दीजिए, वो पूरा वो फटने से बच जाए। तो यही था कि भारत में जितने विरोध हो, विरोध का स्वर कहीं एक जगह से एक संगठन के माध्यम से हम लोग के पास आ जाए और पूरे देश में यह आंदोलन फैल न पाए। क्योंकि 1857 से पहले एक बड़ी क्रांति पूरे देश में हो चुकी थी, तो इन लोग इससे बहुत डरे हुए थे कि ऐसा फिर हो सकता है। इसलिए एक संगठन बना दिए कि संगठन के माध्यम से ही विरोध का स्वर बाहर है। तो इसलिए लाला लाजपत ने इसे सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत दिया। उसके बाद कुछ समिति और संस्थाएं बनती हैं। एक संस्था बनती है भारतीय सुधार समिति 1887 में दादा भाई नौरोजी द्वारा। कहाँ इसकी स्थापना करते हैं? लंदन में। भारत सुधार समिति 1887 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में स्थापना की जाती है। और दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? इनका उपनाम ग्रैंड ओल्ड मैन, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। और ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले सांसद दादा भाई नौरोजी। धन निष्कासन का सिद्धांत पहली बार दादा भाई नौरोजी द्वारा दिया गया था। धन निष्कासन का सिद्धांत पहली बार किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही। फिर एक किताब लिखी जाती है इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसको कौन लिखते हैं? रमेश चंद्र दत्त। इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, रमेश चंद्र दत्त। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक क्रांतिकारी या जोश भरने के लिए कुछ त्योहार मनाते हैं। तो एक त्योहार लिया जाता है गणपति त्योहार 1893 में, महाराष्ट्र से मुंबई चालू होता है। और एक उत्सव मनाया जाता है शिवाजी उत्सव 1895 मुंबई से। ये भी एक संस्था बनाई जाती है मित्र मेला 1904 में वीडी सावरकर द्वारा, यानी वीर सावरकर द्वारा। मित्र मेला की स्थापना 1904 में वीडी सावरकर द्वारा। और यही संस्था आगे चलकर अभिनव भारत समाज के रूप में प्रसिद्धि पाती है। तो अभिनव भारत समाज पूछे या मित्र मेला तो कौन होगा? वीडी सावरकर। उसको भारत स्वशासन समिति, जिसे इंडिया हाउस के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना 1905 में होती है लंदन में। और किसके द्वारा? श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा। उसके बाद स्वदेश बांधव समिति, अश्वनी कुमार दत्त। स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने करते हैं? अश्वनी कुमार दत्त। ये कुछ इस दौरान की प्रमुख संस्थाएं थी। उसके बाद हम आगे देखते हैं, आता है बंगाल का विभाजन। 1899 में करजन वायसराय बनकर भारत आता है। और इसका प्रमुख विवादित जो निर्णय था, बंगाल का विभाजन करना था। इसने बंगाल को 2 भागों में बांट देता है, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। कब? 1905 में। बंगाल का विभाजन 1905 में होता है। और बंगाल विभाजन के विरोध में भारत में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन चालू हो जाता है। भारत बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन? स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन चालू होता है। और बंगाल विभाजन प्रभावी कब होता है, कब से लागू होता है? 16 अक्टूबर 1905 से। 16 अक्टूबर 1905 से। और इसी दौरान क्या होता है? कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। स्वदेशी आंदोलन पे बंगाल में लोग कपड़े जलाते हैं। और इसी दौरान स्वदेशी आंदोलन पे ही
गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा अमार सुनार बांग्ला लिखी जाती है, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बनता है, राष्ट्रीय गान बनता है। और इसी दौरान पूरे देश में ये फैल जाता है धीरे धीरे। कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं ये बंगाल तक ही सीमित रहे, लेकिन ये पूरे देश में फैल जाता है। और इसी दौरान वेलेंटाइन सिरोल था एक अंग्रेज, वेलेंटाइन सिरोल तिलक को यानी बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा है। तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा? तो वेलेंटाइन सिरोल ने कहा है। बंगाल का विभाजन 1905, बंगाल का विभाजन 1905, इसको याद रखिएगा। ये कब प्रभावी हुआ? 16 अक्टूबर 1905। स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन कब चालू हुआ? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध में चालू हुआ। उसके बाद एक नई पार्टी बनती है मुस्लिम लीग। मुस्लिम क्यों बनती है कि ये नए वैसारा मिंटो आते हैं और मिंटो से कुछ मुस्लिम सदस्य मिलते हैं और उन्होंने इनको एक पार्टी नई अलग पार्टी बनाने का सुझाव देते हैं। तो मुस्लिम लीग के सदस्य 1906 में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में एक पार्टी बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं मुस्लिम लीग। और इसमें प्रमुख योगदान रहता है सलीमुल्लाह एवं आगा खान। आगा खान इसके अध्यक्ष बनते हैं, संस्थापक अध्यक्ष बनते हैं। कौन? आगा खान। वैसरा इस समय कौन रहता है? लॉर्ड मिंटो। और इनके सिफारिश पे, मुस्लिम लीग के सिफारिश पे एक अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की जाती है जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। तो मार्ले मिंटो सुधार कब आता है? 1909 में। किसके सिफारिश पर? मुस्लिम लीग के सिफारिश पर। अब मुस्लिम लीग की स्थापना कौन कराता है? तो ये मार्ले मिंटो कराता है। और इसकी स्थापना कौन करता है? सलीमुल्लाह आगा खान। आगा खान इसके अध्यक्ष होते हैं। कहाँ स्थापना होती है? ढाका में। उसके बाद आता है कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। कांग्रेस पार्टी का सूरत अधिवेशन 1907। इस अध्यक्ष की अध्यक्षता कौन करते हैं? रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष। और सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस दो पार्टी में विभक्त हो जाती है, नरम दल व गरम दल। कुछ लोग कांग्रेस के जो कार्यविधियां चल रही थी उससे संतुष्ट नहीं होते हैं, वो अपना उग्र रूप से आंदोलन चलाना चाहते हैं। इसलिए यह क्या होता है कि कांग्रेस पार्टी दो भागों में विभक्त हो जाती है, फूट पड़ जाता है और बढ़ जाती है, नरम दल और गरम दल में। कब? सूरत अधिवेशन 1907 में। ये याद रखिएगा। उसके बाद 1911 में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आते हैं। इनके स्वागत में दिल्ली दरबार, द्वितीय नहीं तृतीय दिल्ली दरबार है। कौन? तृतीय दिल्ली दरबार। तृतीय उनके स्वागत में तृतीय दिल्ली दरबार 1911 में आयोजित होता है। कौन आते हैं? सम्राट जॉर्ज पंचम। और वायसराय कौन रहता है? लॉर्ड हार्डिंग। तो इनके स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। इस दिल्ली दरबार में कुछ निर्णय होते हैं कि जो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, इस निर्णय को रद्द किया जाता है। बंगाल के विभाजन के निर्णय को रद्द किया जाता है। और भारत की राजधानी इस समय तक कलकत्ता में रहती है। तो कलकत्ता से राजधानी 1911 में दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा होती है। और भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब आती है? 1912 में। तो इनके अंदर दो कार्य होता है, 1905 वाला बंगाल विभाजन रद्द और भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाई जाती है। उस पर एक संगठन बनता है भारत से बाहर, गदर पार्टी के नाम से, 1 नवंबर 1913। कहा? सैन फ्रांसिस्को में। किसके द्वारा? लाला हरदयाल द्वारा। लाला हरदयाल द्वारा। और यही सैन फ्रांसिस्को में इसका मुख्यालय बनाते हैं युगांतर आश्रम के नाम से। पूछा जाएगा युगांतर आश्रम कहाँ है? तो सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम। उसके बाद एक कामागाटा मारू प्रकरण हुआ 1914 में होता है। ये कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से संबंधित था। भारत के लोग जहाज से कनाडा पहुंचते हैं, जहां कनाडा में प्रवेश करने से इनको रोक दिया जाता है और सीधे यहाँ से ये वहां से कनाडा से भारत भेज दिए जाते हैं। और भारत कहाँ आते हैं? कलकत्ता। कलकत्ता आते हैं और यहाँ कलकत्ता बंदरगाह पे पुलिस और यहाँ के लोगों में मुठभेड़ होती है, जो यह कामागाटा मारू प्रकरण के नाम से जाना जाता है। 1914 में किससे था? कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से संबंधित। उसके बाद आता है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब? 1916 में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार, इसको याद रखिएगा। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916, अध्यक्ष अंबिका चरण मजमूदार। इसमें दो घटनाएं होती हैं। कांग्रेस का एकीकरण होता है, जो 1907 में नरम दल और गरम दल में बटी थी, पुनः मिल जाते हैं। और मुस्लिम लीग से कांग्रेस का समझौता होता है। कब?
लखनऊ समझौता 1900 लखनऊ अधिवेशन में 1916 में। उसके बाद एक आंदोलन प्रारंभ होता है, होम रूल लीग आंदोलन। ये 2 चरणों में प्रारंभ होता है और 2 लोग मिलकर करते हैं। होम रूल लीग आंदोलन 1916 2 चरणों में और 2 लोगों द्वारा। पहला चरण या पहले कौन इसमें शामिल है? अप्रैल 1916 में होता है बाल गंगाधर तिलक द्वारा। कहा? महाराष्ट्र में करते हैं। अप्रैल 1916 में तिलक द्वारा महाराष्ट्र में। और द्वितीय चरण या दूसरे व्यक्ति कौन है? तो सितंबर 1916 में एनी बेसेंट। सितंबर 1916 में किसके द्वारा? एनी बेसेंट द्वारा। और कहां से? मद्रास से। और वे भी क्षेत्र शामिल होते हैं जिस क्षेत्र में तिलक द्वारा नेतृत्व नहीं किया जाता, वो क्षेत्र भी एनी बेसेंट नेतृत्व करती है होम रूल आंदोलन की। इसी दौरान एनी बेसेंट मुख्य पत्रिका निकालती है न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ। और कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाए कौन है? तो एनी बेसेंट ही है। और तिलक पत्रिका निकालते हैं बाल गंगाधर तिलक। कौन पत्रिका? 2 पत्रिका निकालते हैं, मराठा। और देखिए मराठा नाम है लेकिन ये मराठी भाषा में नहीं है। किस भाषा में है? अंग्रेजी भाषा में। मराठा पत्रिका अंग्रेजी भाषा में है। और एक पत्रिका निकालते हैं केसरी। ये केसरी किस भाषा में है? मराठी भाषा में है। तिलक निकालते हैं। और तिलक की मृत्यु कब होती है? 1920 में। असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसी दौरान इनकी की मृत्यु हो जाती है। और गांधी जी द्वारा 1921 में इनके नाम पर तिलक फंड की स्थापना की जाती है। तो बाल गंगाधर तिलक, अच्छा बाल लाल बाल पाल की एक 3 जोड़ी होती है। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पाल। इनमें से केवल लाला लाजपत राय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। ये क्वेश्चन पूछता है। तो ये कुछ राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख घटनाएं थी 1916 तक। देखिएगा और इस पे ऑब्जेक्टिव कीजिएगा, अच्छा लगेगा। ठीक।